इधर शपथ की तैयारी है, कैबिनेट फाइनल है, 303 एनडीए का आंकड़ा है, मेहमान आ गए। ये फेस सेविंग है या फिर कार्यकर्ताओं को ये उत्साह दिलाने के लिए कि भाई हिम्मत बांध के रखो, ये सरकार चलेगी नहीं, गिर जाएगी? देखिए, देश की सरकार के जो लोग 42 लोगों के दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं, सबसे पहले तो उनको सरकार बनाने की बधाइयां, चाहे वो जिस परिस्थिति में बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं। दूसरा, हमने तो वर्तमान परिस्थितियों में देश के हालात पर, विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। और जब हम लोग, जो हमारे नेता जयराम रमेश कह रहे हों, या अजय राय जी कह रहे हों, या हम कह रहे हों, या राहुल जी कह रहे हों, या प्रियंका जी कहती हैं, हम वर्तमान परिस्थिति और हालात को देख के कह रहे हैं। क्योंकि जो रिकॉर्ड, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए जो जितनी गाली देश के प्रधानमंत्री ने बकी और जितना नायडू जी ने उनके लिए बका, वो असहनीय था। लेकिन अब आपस में गले मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में तो आपने देखा ही कि पूरा अजय जी, आपकी कांग्रेस की दिल्ली यूनिटी और कांग्रेस के कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कुछ कहा है, पब्लिक डोमेन में भाई कई बार ट्रेंड हो चुका है, लेकिन उनको साथ लेकर आप घूम रहे हैं। तो सियासत में ये होता है, देखिए, कौन किसी का दोस्त, कौन किसी का दुश्मन, ये सब कुछ समय तय करता है। तो अब मैं ये दलील देने से पहले इस पर भी गौर करिए। और आप कह रहे हैं 42 दल की बात, तो आप लोग अकेले सरकार बना लेते क्या? मैं पूरी चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि समय और परिस्थिति और बदलती रहती है। राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं होती। और अहंकार तो ना रावण का रहता है, ना कंस का रहता है, ना दुर्योधन का रहता है। भगवान श्री राम ने जो अहंकार तोड़ा है इन अहंकारियों का, जो कहते थे कि भगवान जगन्नाथ के भक्त, भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। और अरे छोड़िए ना भक्ति योक्ति पर बात अजय जी। नड्डा जी ने कहा, अब मैंने आपसे पूछा कि इधर दिल्ली में क्या हो गया, आपने साथ दे दिया तो आप उसको छोड़कर चले गए। 5 साल कह रहे हैं सरकार नहीं चल पाएगी, आप लोगों का अकेले 100 भी नहीं है, 240 वाले को आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं चला पाओगे। तो ये सिर्फ मेरे सीधा सा सवाल था कि फेस सेविंग है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने के लिए है, या क्या है ये? नहीं, देखिए, आपने पीछे 10 साल आपने बड़ी मेहनत करके सरकार बनवाई और चलवाई, लेकिन आपने परिस्थिति देखी। मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है। हर जगह मोदी। आज एनडीए आता है, एनडीए आता है, आज हम आ रहे हैं, आज सब आ रहे हैं। तो भाषा शैली जब परिवर्तित हो रही है तो वक्त बहुत परिवर्तनशील है। ये सरकार ये चलाएं, लेकिन देश की परिस्थिति, वर्तमान हालात और भगवान श्री राम का तीर इन पे लगा हुआ है, चलेगी नहीं। ये 1 साल के अंदर गिर जाएगी। आप भी यही हैं, तो 1 साल के बाद आप बना लेंगे सरकार? यही भारत का वो वोटर। 1 साल के बाद अजय वर्मा सरकार बना लेंगे? नहीं, हम नहीं बना रहे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मतलब आप चुनाव चाहते हैं? चाहती है कि देश में फिर चुनाव होंगे। सिद्धार्थ यादव, मध्यावधि चुनाव की जनता कल शपथ है, लेकिन कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि मध्यावधि चुनाव 1 साल में हो जाएगा। नहीं, मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती, जब 160 सीटों के साथ 2004 में आए थे और 5 साल की सरकार चला ली तो कैसे चल गई थी? 200 सीटों के साथ जब 2009 में आए और 5 साल की सरकार चला ली तो कैसे चल गई थी? पर 240 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 के अंदर ये नहीं चलेगी 5 साल। क्यों भाई? आपने पहले गठबंधन की सरकारों में रहे, पहले इतनी कमजोर गठबंधन की सरकारें रही, वो तो 5 साल चल सकती थी, वो स्थिर सरकारें थी। पर ये भारत के इतिहास की कोalition गवर्नमेंट की सबसे स्थिर सरकार, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो 240 का मैंडेट जिसको देश की जनता ने दिया है, और पूरे विपक्ष के गठजोड़ से ज्यादा जो अकेली पार्टी अपने दम पर लेकर के आई हो, वो सरकार को 5 साल में चलने में बहुत समस्या होगी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जिनको देश की जनता ने तीसरी बार रिजेक्ट किया हो। ये तीसरी बार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी 100 सीटों से नीचे है, तीसरी बार। और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का इतिहास में ये तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। हमारी थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस, और उसको थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस को इनकी थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस के सामने कंपेयर करके बड़ी खुशी की बात बना रहे हैं। वाह अजय जी, कमाल कर दिया आपको। और एक बात और बताता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अजय जी, सुन लीजिए। 100 सीट अजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप 240 में 20 सीट, मैं अपनी बात पूरी कर दूं 10 सेकंड में। से 20 सीट, आईटी से 20 सीट, चुनाव आयोग से, और 20 सीट जीते अडानी अंबानी से। तो 100 सीट तो आपको उनकी वजह से मिल गई। ये देश में आपकी कैसे आई 99? चैनलों पे नहीं है। आपकी कैसे आई 99? 10 सीट महिलाओं को झूठ बोल करके क्या आपको मिलेगा 8,500?
10 सीट लोगों को झूठ बोल करके कि संविधान बदला जा रहा है, 10 सीट लोगों को झूठ बोल करके कि आरक्षण विरोधी है। आप 90 की 90 सीटें झूठ बोल करके दूसरी बार बताता हूं, अगर देश की जनता नकारती है ना किसी को, तो वो आपको नकारती है, जैसे 2014 में नकारा था। कहां सरकार से आप 50 से नीचे आ गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं दे पाए थे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, सिद्धार्थ भाई आता हूं। सरकार चलाई। मनोज यादव जी, दो बातें हैं। 1962 के बाद नंबर एक बात, 5 साल नहीं चलेगी सरकार, ये कहकर क्या लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है? कार्यकर्ताओं में जो जमाया उत्साह है उसको बनाने की कोशिश हो रही है। और नंबर 2 बात जो सीधे आप लोगों से जुड़ा हुआ है, यूपी में बड़ी सफलता मिली, ये फैक्ट है। लेकिन देखिए उधर उमर जो कि पहले कह रहे थे 22 विधानसभा चुनाव में आने दो सपाइयों का शासन, दीन के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। देखिए ये आपने कौन सी बाइट चलाई और कौन सा, देखिए सबसे बड़ा दीन हमारा संविधान है और वो खतरे में था, उसको हम लोग खतरे से बाहर ले आए हैं। और वो इसलिए ले आए हैं कि जो सत्ता में बैठेगा ना वो तानाशाही नहीं कर पाएगा। जो सत्ता में प्रधानमंत्री की शपथ लेके जो देश को चलाने की बात करेगा ना, वो सबकी बात को सुनेगा। क्यों सुनेगा? आपको तो पता ही होगा, मुसलमानों के आरक्षण पे प्रधानमंत्री का बयान आया था। और कौन मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने दिया मुसलमानों को, उनकी धार्मिक यात्रा के लिए 1 लाख रुपए दिया, उनके साथ गठबंधन चला। कितना सुंदर लग रहा है। यही तो भारत देश है। यही तो राकेश जी कहते थे आपका भी टेम्परामेंट स्लो हो गया। अब कहो आप भी, मुसलमान आप लोग करते ही नहीं। अब आपको भी कहना चाहिए। कैसे दे देगा कोई सरकार कि मुसलमान के लिए देगा और हमारी यात्रा के लिए 1 लाख रुपए नहीं देगा? अब चलाओ ना, टीडीपी का विरोध करो और किसी दल का हो उसका विरोध करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी सवाल पूछेंगे, चंद्रबाबू नायडू जी आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे संविधान के इधर काम कर रहे हैं? क्या बीजेपी के मुंह पे टेप लग गया क्या? मुझे तो बड़ा हतप्रभ लग रहा है भाई कि अब ये देश एकदम से सिस्टमेटिक कैसे हो गया, प्रधानमंत्री कैसे एकदम से सही हो गए, कैसे अमित शाह जी सही हो गए, सत्ता की इतनी भूख है। खैर आपको बहुत बहुत बधाई, मीडिया को बहुत बहुत बधाई। अब इस देश के नौजवानों के, महिलाओं के, मनोज जी मेरा टेम्परामेंट जैसा है वैसा ही है। मैं भी पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं और जब पहले काम कर रहा था तब कांग्रेस की भी सरकार में मैंने पत्रकारिता की है और बीजेपी की भी सरकार में, और कल दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो भी मेरा टेम्परामेंट यही रहेगा। राकेश, लेकिन आप मेरे सवाल को छोड़कर, और मैं अभी भी मानूंगा और ये अभी भी कहूंगा कि इस देश का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। आप पूछो, धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। लेकिन अभी भी आपने 1.5-2 मिनट बोला, आप उमर अंसारी पर जवाब नहीं दे पाए। सरकार से पूछोगे, आप उमर अंसारी पर जवाब नहीं दे पाए। कोई सवाल अहंकार से नहीं। मेरा टेम्परामेंट यही है, मैं इसी तरीके से सबसे सवाल पूछता हूं। ये आपको भी पता है, आपसे भी लंबे समय से जुड़ा रहा हूं। उमर अंसारी वाले पर जवाब दीजिए। देखिए राजू, एक मिनट नहीं, बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल राकेश जी। देखिए हम किसी उमर अंसारी के जवाब देने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, हम देश की सत्ता से सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। अगर किसी को कुछ खतरा था तो उसका खतरा टल गया होगा, अगर किसी का कुछ खतरा नहीं था तो उसका खतरा नहीं रहा होगा। इसमें मैंने कौन सी बात कही? उमर अंसारी के बयान को आप कोट करके जो मैंने बड़े सवाल राइज किया आंध्र प्रदेश की सरकार को लेके, उस पर आप खामोश क्यों? नहीं, मैं कोई खामोश नहीं हूं। आप मुख्तार की बात आती है, आप जो है माफियाओं की बात आती है, उमर अंसारी की बात आती है, मुस्लिम वोट बैंक की बात आती है, तो आपका सुर एक तरफा क्यों हो जाता है? मनोज जी सवाल पूछने की, इनसे कदों पूछे ना, हाँ इनसे कदों सवाल पूछे। ये लोग बहुत बड़े रक्षक है ना, ये तो हिंदुत्व दिन रात चिल्लाते थे, तमाम सारे लोगों को गालियां देते थे। अब इनसे पूछो कि जिनके साथ सरकार बना रहे हैं उनके साथ इनका रिश्ता कैसा है, किस तरीके से उनके साथ ये कोलैबोरेशन करेंगे, ये पूछिए ना। हमारी तरफ से तो सीधा सीधा यही सवाल है। अब बाकी रही बात इस सरकार की, बनाओ भाई, बधाई आपको। हम भी तो कम से कम एक मजबूर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जिसको संविधान के दायरे में रह के काम करने की आदत हो। नहीं, ये अच्छी बात है अवनिजेश जी, 100-150 सीट वाला प्रधानमंत्री मजबूर नहीं होता है, लेकिन जिसकी 240 सीट आ गई वो मजबूर हो जाएगा। अवनिजेश जी एक रिप्लाई फिर सिद्धार्थ यादव, चूंकि आपको कोट किया गया यानी आपकी पार्टी को तो आऊंगा, एक टिप्पणी अवनिजेश जी के पहले हो जाए। राकेश जी, आजकल एक बात चल रही है। नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं मनोज जी, आपका सवाल विपक्ष बिल्कुल मजबूत हो। चलिए अवनिजेश जी, ठीक है, हाँ तब ठीक। राकेश जी,
भाई राकेश जी, एक बात चल रही है कि कोई व्यक्ति किसी के घर गया तो उसने कहा भाई बच्चे से जरा पहाड़ा सुनाओ, तो उसने 2 दूनी 6 बोला, तो उसने शाबाशी दी पिताजी ने, उनका शाबाशी दे रहा, 2 दूनी 6 बोल रहा है। कहता कल तक तो 2 दूनी 8 बोल रहा था, मैं इसकी प्रोग्रेस ना देखूं मैं इसकी। तो हालत ये है, एक 100 से कम सीटें आने वाले पूरे देश में अपनी सत्ता को देखना चाहते हैं, जो सच नहीं है। जो सच है उसको स्वीकारना चाहिए कि देश ने इस देश में 240 सीटें एक पार्टी को दी हैं।